की आवाज। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर 206.60 मीटर पर पहुंचा। खतरे के निशान ने अभी करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली के लोगों की मुश्किलें फिलहाल बरकरार। शनिवार को दिल्ली में हुई 11 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के आईटीओ, राजघाट, लाल किले, दरियागंज और आईएसबीटी में भी भरा बारिश का पानी। पहले से इन इलाकों में भरा था यमुना का पानी। दिल्ली के आईटीओ पर जल भराव के बने हालात, बीती रात तक सड़कों पर भरा पानी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने और बारिश के कारण जल जमाव, लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। दिल्ली में राजघाट के आसपास के इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में हालात खराब, सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। दिल्ली के आईएसबीटी में बस अड्डे पर भरा पानी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आने वाली बसों को सिंघू बॉर्डर पर रोका गया। उत्तराखंड और यूपी से आने वाली बसों को आनंद विहार डिपो भेजा गया। काम ठप होने से दुकानदार परेशान। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राहत शिविर में रात गुजार रहे हैं लोग। यमुना के आसपास रहने वाले लोगों ने लिया आसरा। प्रशासन ने राहत शिविर में लोगों के रहने के किया इंतजाम, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। सौरभ भारद्वाज को मयूर विहार 1 के रिलीफ कैंप में करना पड़ा विरोध का सामना। हालात का जायजा लेने पहुंचे सौरभ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। यमुना के आईटीओ बैराज में 4 गेट अभी तक नहीं खुले। सेना की इंजीनियरिंग विंग गेट को खोलने में जुटी। अभी तक 1 गेट को खोलने में मिली है कामयाबी। मुंबई से नेवी की एक टीम दिल्ली पहुंची। आज फिर की जाएगी 4 गेट को खोलने की कोशिश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आईटीओ बैराज के गेट नहीं खुलने पर बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 48 घंटे में सभी पहलुओं पर जांच के दिया आदेश। पीएम मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद की एलजीवी के सक्सेना से बातचीत। दिल्ली में बाढ़ के हालात और राहत के उपायों की ली जानकारी। बाढ़ के हालात पर केजरीवाल ने की अपनी कैबिनेट की मीटिंग। सभी 6 मंत्रियों को अलग अलग इलाके की थी जिम्मेदारी। गोपाल राय को शादरा, सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली और आतिशी को उत्तर पूर्वी की जिम्मेदारी, जबकि कैलाश गहलोत को दक्षिणी और दिल्ली का जिम्मा मिला है। केजरीवाल ने इमरान हुसैन को सेंट्रल दिल्ली में राहत की जिम्मेदारी सौंपी। राजकुमार आनंद उत्तरी दिल्ली में संभालेंगे राहत शिविरों की जिम्मेदारी। दिल्ली के राजघाट इलाके में एलजीवी के सक्सेना का दौरा, बाढ़ के हालात का लिया जायजा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र और हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप, दिल्ली में साजिश से आई बाढ़, ये घटिया राजनीति। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा मीडिया में बात उठाने पर ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया पानी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का पलटवार, दिल्ली के डूबने का मुख्य कारण अवैध कब्जा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, हथनीकुंड बैराज से यूपी और हरियाणा में पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, हमारे यहाँ भी पंजाब, हिमाचल से आता है पानी, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते। बीजेपी का सीएम केजरीवाल से सवाल, 6,800 करोड़ खर्च करने के बाद भी 9 साल में यमुना साफ क्यों नहीं हुई। गौरव भाटिया का केजरीवाल पर आरोप, हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद कुछ नहीं करते। बाढ़ प्रभावित राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह रद्द। अब 23 जुलाई को होगा मौन सत्याग्रह। दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स में पानी के गड्ढे में डूबकर 3 युवकों की मौत। शनिवार की रात करीब 8 बजे मिली हादसे की जानकारी। पुलिस के मुताबिक कुतुब विहार के तीनों युवक सेक्टर 19 से फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे। गड्ढे में नहाने के लिए उतरे और डूब गए। पुलिस ने तीनों युवकों का शव किया बरामद। तीनों की उम्र 20 से 25 साल। गोल्फ कोर्स में दीवार फांद कर घुसे थे 4 युवक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यमुना का तटबंध टूटने से हालात हुए बेकाबू। 200 से ज्यादा फैक्ट्री करनी पड़ी बंद। गाजियाबाद के लोनी में यमुना का पुश्ता टूटने से हालात बद से बदतर, कई कॉलोनियों में भरा पानी। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नोएडा की अलग अलग कॉलोनियों में भरा बाढ़ का पानी। अब तक करीब 3,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गोंडा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कुदरती आपदा को लेकर पूरी तैयारी है, हम इससे निपट लेंगे। उत्तराखंड में अभी मूसलाधार बारिश का खतरा बरकरार। हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में आज बारिश का रेड अलर्ट। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारी को सावधानी बरतने का दिया निर्देश। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का किया गया ऐलान। सरकार ने सैलानियों से भी सावधानी बरतने की अपील की। कई रूट्स पर आवाजाही बंद की गई। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी सरकार। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी। हिमाचल के शिमला, सोलन, कुल्लू और कांगड़ा में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश का अनुमान। लैंडस्लाइड की भी जताई गई आशंका। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। कहा 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो।
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को दिया जवाब, कहा केंद्र से जो 380 करोड़ की मदद मिली है उसे तुरंत राहत में लगाना चाहिए। कुल्लू में बारिश और बाढ़ में मारे गए 24 लोगों के शव बरामद, व्यास नदी से मिले 16 शव। श्रीखंड यात्रा के रास्ते में मिले 8 लोगों के शव, नदियों का जलस्तर कम होने पर और शव मिलने की आशंका। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी का टूटा तटबंध, पानी की धारा से नेशनल हाईवे 52 को पहुंचा नुकसान। नेशनल हाईवे 52 पर रोकी गई आवाजाही, पंजाब के कई अहम इलाके को दिल्ली से जोड़ता है हाईवे। पंजाब के मानसा में घग्गर नदी का बना चांदपुरा बांध टूटा, कई गांवों में भरने लगा है पानी। प्रशासन ने गांव के लोगों को निकालना शुरू किया, तलवंडी के कई गांव में भी पानी भरने का खतरा। पंजाब के सीएम मान बाल बाल बचे, गिदरपिंडी गांव में उनके नाव का बिगड़ा संतुलन। मेरठ के भावनपुर में बड़ा हादसा, बिजली का करंट लगने से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। कांवड़ियों की गाड़ी पर लगे डीजे के 11,000 वोल्ट की लाइन से टकराने से हुआ हादसा, जलने से मौके पर ही 5 कांवड़ियों की मौत। एक कांवड़िए की इलाज के दौरान मौत, 20 और कांवड़िए झुलसे जलाभिषेक से लौटते वक्त बिजली की तार से टकराया, गाड़ी पर रखा डीजे। हादसे के बाद प्रशासन पर भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों का आरोप, मौके पर देर से पहुंची एम्बुलेंस। भावनपुर में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात, पुलिस और प्रशासन के आला अफसर भी मौके पर मौजूद। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए जमा, भारत के प्रति जताया समर्थन। लोगों ने तिरंगा लहराकर दिया एकजुटता का संदेश, हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थकों के भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश का विरोध। राजस्थान में आज से बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में करेंगे अभियान का आगाज। जेपी नड्डा जयपुर के चंदन वन में दोपहर 1 बजे करेंगे रैली को संबोधित। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को घर घर तक ले जाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका। नोएडा के सेक्टर 144 में एक्सप्रेसवे पर एक वाहन में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में डीसीएम बिल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत की 9वीं मंजिल पर भड़की आग। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। बरेली में एक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार, 2 आरोपियों की हुई पहचान, जल्द गिरफ्तारी का दावा। हैदराबाद में रॉबरी गैंग का पर्दाफाश, एटीएम से पैसे निकल रहे शख्स से लूट का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में 2 लुटेरे एटीएम से पैसे निकालते हुए शख्स को लूटते हुए नजर आए। एक लुटेरे ने मास्क और दूसरे ने हेलमेट से चेहरा छिपाया। सीसीटीवी वीडियो सामने आने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप का प्रतिमा का किया अनावरण, बोले हमारा दायित्व सामाजिक चेतना को जागरूक करना है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला, खेरसोन के रूसी कब्जे वाले निप्रो में किया अटैक। यूक्रेनी सेना ने शेयर किया हमले का वीडियो, निप्रो नदी में रूसी ठिकानों पर ड्रोन और बोट से किया गया अटैक। यूक्रेनी सेना का दावा, रूस के 5 सैनिक मारे गए जबकि एक रूसी बोट तबाह हो गई और दूसरी बोट को नुकसान पहुंचाने के लिए मिली सफलता। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बिगड़ी तबीयत, बेहोशी की हालत में तेल अवीव के शीबा अस्पताल में लाए गए। 73 साल के पीएम नेतन्याहू की हालत खतरे से बाहर, फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए। इटली में रेलवे की हड़ताल के बाद एयर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल, 133 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द। माल्टा एयर के साथ असंतोषजनक कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी यूनियंस में नाराजगी, हड़ताल का पर्यटन पर पड़ा काफी असर। दक्षिण कोरिया में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, अब तक 26 लोगों की मौत जबकि 10 लोग लापता। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई डैम को खोलना पड़ा, अब तक 5,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश से हालात हुए नाजुक, कई लोग बाढ़ में फंसे, फसलों को पहुंचा नुकसान। राहत कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटे, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़क पानी में डूबी। स्पेन के कैनरी द्वीप पर जंगलों में लगी आग, 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने जारी किया जंगल का आग का एरियल वीडियो, राहत कर्मी घर से लोगों को निकालने में जुटे। भारत के लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। मुरली श्रीशंकर ने 8.37 मीटर की लगाई चला। पेरिस ओलंपिक के लिए मुरली श्रीशंकर को ग्रीन सिग्नल, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर स्थान किया पक्का।
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ऊंची कूद में भी भारत को पदक मिला। सर्वेश अनिल कुशारे ने रजत पदक जीता। वेस्ट इंडीज पर जीत के साथ भारत ने की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत। 2023 से 2025 सीजन का जीता पहला मैच। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर पहुंची टीम इंडिया 100% जीत का प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया का जीत का प्रतिशत 61.1%। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर पहुंचा। यशस्वी जायसवाल के बैटिंग के कप्तान रोहित शर्मा ने की तारीफ। कहा, यशस्वी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, वह शीर्ष स्तर पर खेल सकता है। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मैंने भी रन नहीं बनाया। एशियन गेम्स में टीम इंडिया के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बयान। कहा, हमारा सपना देश के लिए गोल्ड जीतना। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे का बयान। टीम का 1.5 साल से खल रही है जसप्रीत बुमराह की कमी। ईशांत शर्मा ने की अश्विनी की तारीफ। कहा, वह महान स्पिनर है, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर में अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने रचा इतिहास। 6 बार 12 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। मुरलीधरन ने भी 6 बार किया है ये कारनामा। अश्विन ने मुरलीधरन से कम मैचों में हासिल की उपलब्धि। विंबलडन चैंपियन बनी चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा। फाइनल में ट्यूनिशी की ओन्स जाबेओर को भी दी शिकस्त। विंबलडन के फाइनल में पहुंचे स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। नोवाक जोकोविच से होगा मुकाबला। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर बन रही फिल्म में अटल हूं की शूटिंग हुई पूरी। पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया वीडियो। पंकज त्रिपाठी ने आखिरी सीन की शूटिंग का वीडियो शेयर किया। 45 दिन में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग।